मूवी की शुरुआत में हमें सिद्धार्थ नाम के लड़के को दिखाते हैं जो जल्दी ट्रेन में स्टंट कर रहा होता है। फिर ट्रेन रुकने के बाद वो उतरता है तो सीधे घर पे जाता है। तो घर पे जाते टाइम उसके घर वाले उसे समझाते हैं कि अगर यही काम तुम नेशनल के लिए करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, मेडल मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी। पर वो नहीं मानता और गुस्से में उसे कहता है कि मुझे पैसे चाहिए। तो उसके पापा ले जाते हैं, अलमारी खोलते हैं, वहाँ ढेर सारा पैसा गिरता है। कहता है लो छुओ। फिर दो सबकी आंखों में आंसू होता है और वहाँ से सिद्धार्थ चला जाता है। फिर कहानी हमें पास्ट में दिखाती है। तो सिद्धार्थ का बड़ा भाई होता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों में बहुत प्यार होता है। दोनों का एक ही सपना होता है मैदान में खेलने का। और दोनों ही बहुत अच्छे स्टंटमैन होते हैं जिसकी वीडियो अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे। वहाँ से देख के मैदान के मेंबर्स ने कांटेक्ट किया होता है, जिससे उसका बड़ा भाई वहाँ पे जाता है। फिर कहानी आती है प्रेजेंट में, जो देव नाम के लड़के को दिखाता है। देव किसी के साथ स्टंट कर रहा होता है और फिर उसी को मार देता है। तो पता चलता है कि उसने ये मैदान के साथ गद्दारी करने की कोशिश की थी। अगले ही सीन में यूएस की पुलिस देव को ढूंढ रही होती है, क्योंकि उसके पास ऐसा एक केमिकल है जिससे न्यूक्लियर बम बन सकता है। और इधर कहानी प्रेजेंट में आती है तो सिद्धार्थ नदी किनारे बैठा होता है तो वो आदमी आता है मिलने, जिससे सिद्धार्थ सेलेक्ट हो गया था ये पता चलता है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं सिद्धार्थ और बाकी के 32 लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो देव की एंट्री होती है। देव अपने 3 रूल्स बताता है मैदान के, जिसमें से पहला ये था कि उनको फ़ोन यूज़ करने को नहीं मिलेगा और वहाँ एक बार आ गए हैं लेकिन वो बाहर नहीं जा सकते। और तीसरा रूल ये था कि उन्हें एक घड़ी पहनाई जाएगी जिसके वजह से जिसका लोकेशन वो कहीं भी रहें उन्हें पता चल जाएगा। और फिर सबको पार्टी करने के लिए जाने देते हैं। फिर इधर यहाँ पे मुलाकात होती है सिद्धार्थ की नोरा फतेही। पार्टी होती है और वहाँ पे जितने भी कंटेस्टेंट आए थे सब में बात होती है, सब एक दूसरे को पहचानते हैं। फिर कहानी अगले दिन पे जाती है। मैदान में बेसिकली 3 राउंड होते हैं। रेस 1 जिसमें जो जीतेगा उसे 16 करोड़ रुपए मिलेंगे और रेस 2 में 24 करोड़ रुपए मिलेंगे और रेस 3 को जीतने वाले को पूरे 40 करोड़ रुपए मिलेंगे और जो तीनों रेस खेलेगा उसे 80 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब रेस 1 स्टार्ट होने ही वाली होती है जिसमें 32 लोग पार्टिसिपेट किए होते हैं और उस गेम का रूल्स यही होता है कि तो उस ट्रक की स्पीड हाई होगी और उसमें 16 झंडे लगे हैं। जो झंडे को पकड़ लेगा वही नेक्स्ट राउंड में जाएगा। और उसको पकड़ने से पहले वहाँ पे एक गाड़ी आएगी जिसको आपको पकड़ना होगा, जो कोई और रिमोट कंट्रोल से कर रहा होगा और उसे अपने कंट्रोल में लेना होगा। और उस गाड़ी की लिमिट 30 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड होगी, जिसके सेकंड ख़त्म होने से वो फट जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन एक्टिंग और बहुत ही अच्छे प्रदर्शन से 16 कंटेस्टेंट जीत के लिए सब पार्टी करने जाते हैं, जिसमें सिद्धार्थ और नोरा बहुत नज़दीक आ जाते हैं और दोनों बाहर घूमने जाते हैं। तो वहाँ पे सिद्धार्थ को वही यूएस की इंस्पेक्टर मिलती है जो उसे धमकी देती है कि तुम बिना वीज़ा के यहाँ पे आए हो, मैं चाहूँ तो तुम्हें ज़िंदगी भर यहाँ रख सकती हूँ जेल में। तो उसे एक वो माइक्रोचिप पकड़ाती है, वो लेकर जाता है और वो जैसे ही वहाँ मैदान में पहुँचता है मैदान के गुंडे उसे मारने लगते हैं। तो वो उन्हें उल्टा मार देता है जब देव के सामने आता है, क्योंकि शुरुआत के सीन में था कि देव गद्दारी करने वालों को नहीं छोड़ता है। तो वो जाके सब कुछ सच बता देता है कि ऐसे ऐसे वो इंस्पेक्टर मिली थी, ये चिप दी थी और फिर यहीं पे मामला ख़त्म हो जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि इंस्पेक्टर कहीं जाके जहाँ देव का खास आदमी होता है उसे अरेस्ट कर लेती है। इधर रेस 2 शुरू होने वाला होता है, रेस 2 जिसकी मॉर्निंग हमें दिखाते हैं इंस्पेक्टर से, जिसको देव के खास आदमी से पूछताछ कर रही होती है उसी केमिकल के बारे में। और तभी देव सिद्धार्थ से कॉल लगवा के कहता है कि मैडम मुझे बचा लीजिए, बस मुझे सेव कर लीजिए। तो उसे वो अपनी प्राइवेसी वाली जगह बता देती है और देव अपने आदमी लेकर वहाँ पे पहुँच जाता है। बहुत मारपीट होती है। फिर लास्ट में वहाँ पे रिमोट हाथ लग जाता है। तो सिद्धार्थ को यहाँ पे पता चलता है कि वो इंस्पेक्टर बताती है कि जो तुम्हारा भाई आया था, यहाँ लेडी इंस्पेक्टर बोलती है सिद्धार्थ से कि जो तुम्हारा भाई मरा था रिहान, वो देव ने ही उसे मारा था, उसकी नेचुरल मौत नहीं थी, स्टंट करते हुए नहीं मरा था।
ये सुनते मान ही सिद्धार्थ बहुत भावुक हो जाता है और वो जो रिमोट उसके हाथ में होता है उसका बटन दबा देता है और वहाँ पे ब्लास्ट होता है। फिर सब लोग अपने अपने जाते हैं। फिर इधर दिखाते हैं, उधर रेस 2 भी स्टार्ट हो जाती है। तो देव अनाउंसमेंट करता है कि नंबर 10 जो सिद्धार्थ का नंबर था वो नहीं खेलेगा और सब उदास हो जाते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा सट्टा उसी नंबर पे लगा था। और तभी देव रूल्स बताता है जिसमें 200 पागल भूखे कुत्ते होंगे और 2 लोगों को एक रस्सी दी जाएगी जिसमें बंधे होंगे और स्केटिंग करनी होगी। उसमें 3 रूल होगा हारने का। पहला, अगर कुत्ते ने काट लिया तो, और दूसरा अपने पार्टनर को छोड़ के भागोगे तो, और तीसरा वहाँ पे एक ग्राउंड है उसके बाहर गए तो। सबका अपना अपना तैयार था, तब भी वहाँ पे एंट्री होती है सिद्धार्थ की और सब बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन देव नहीं होता है क्योंकि देव ने तो सिद्धार्थ को गेम से बाहर कर दिया था। लेकिन देव के भी जो ऊपर के बॉस थे उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ खेलेगा क्योंकि पैसे उसमें सबसे ज़्यादा लगे थे। तो देव कहता है कि सिद्धार्थ का पार्टनर कौन बनेगा। तब नोरा हाथ खड़ा करती है जो कि उसकी पार्टनर बनती है और दोनों बहुत ही अच्छा खेलते हैं और ये भी गेम जीत जाते हैं। ये 3rd राउंड में जाते हैं। सिद्धार्थ वहाँ पे जितने भी गेम में पार्टिसिपेट किए थे उन सब से इमोशनली बात करके उन सब का साथ लेकर वहाँ मैदान से बाहर निकलने की कोशिश करता है और उसमें वो सफल हो जाता है। वो बाहर निकलकर सबसे पहले मैदान के सबसे बड़े बॉस से मिलता है। वो अपने उसका भाई कैसे मरा था इसका पता लगाने के लिए, और वो उनके पास पहुंच जाता है। उनके पास पहुंच के कहता है कि मेरे भाई को क्यों मरवाया। तो वो उसके भाई का एक इमोशनली वीडियो दिखाते हैं जिससे सिद्धार्थ काफ़ी दुखी होकर रोने लगता है। और तभी वहाँ पे देव के आदमी आ जाते हैं जो सब डर जाते हैं। लेकिन उन लोगों के साथ लेडी इंस्पेक्टर भी रहती है। तो जैसे ही सब बाहर आते हैं तो पता चलता है कि वो जो आदमी था देव का, वो देव का नहीं, वो उसके असली बॉस का आदमी है। उसके और लेडी इंस्पेक्टर से डील होती है कि तुम मुझे छोड़ दो, मेरे मैदान को कुछ मत करना और मैं तुम्हें उस केमिकल का पासवर्ड दे दूंगा। लेडी इंस्पेक्टर भी केमिकल लेकर चली जाती है और बॉस भी बच जाता है। अब यहाँ से रेस 3 स्टार्ट होता है। अगले ही मॉर्निंग मैदान जाने के लिए सब रेडी होते हैं, वैन में बैठते हैं। वैन कहीं और ले जाती है और वैन में सबको उतारते वक्त सिद्धार्थ को वैन में ही बंद कर देते हैं। बाकी सबको बाहर निकाल के सबको गोली से शूट कर दिया जाता है। उधर देव पब्लिक को बता रहा होता है कि 7 कंटेस्टेंट ने क्विट कर दिया, डर के मारे भाग गए अपने घर, अब सिर्फ सिद्धार्थ ही बचा है। फिर वहाँ पे सिद्धार्थ की एंट्री होती है मैदान पे। देव ये इस बात से खुश होता है कि उसका केमिकल सिद्धार्थ की वजह से इंस्पेक्टर के पास गया है, जिसकी मदद में 7 लोगों ने की थी, उनको मार के वो ज़िंदगी भर पछताएगा। लेकिन सिद्धार्थ देव को चैलेंज देता है कि आओ मेरे साथ गेम खेलो। फिर यहाँ पे चैलेंजिंग रेस होता है। हमेशा के नहीं, हीरो ही जीतता है। हीरो जीत गया था, देव हार गया। उसने अपने भाई का भी बदला ले लिया होता है और अपने दोस्तों का भी। बस कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। सीरियसली मृत्यु चामेवाल एक बेहतरीन एक्टर है, नो डाउट। लेकिन इस मूवी को नहीं ही करना चाहिए था क्योंकि पूरी मूवी देखने के बाद एक तो आपको समझ में नहीं आएगी, ऊपर से हीरो को इतना छपरी लुक दिए है ना कि इरिटेट हो जाओगे मूवी में। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप मूवी देखिए। यही जो गेम का सीन होता है यही थोड़ा बहुत आपको एंटरटेन कर सकता है, बाकी कुछ नहीं। कहानी का भी कुछ पता नहीं है क्या कहानी कहाँ से दिखा दी गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।